डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले कि आज से पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो यूनिट था फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर हमने एक जो नया टॉपिक शुरू किया था दैट वाज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जिससे मैंने आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिश होने की जो पास्ट स्टोरी थी वो बताई थी कि क्यों सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था। और दूसरा पॉइंट उसमें जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था कि सेबी को एस्टेब्लिश करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। आज की जो ये वीडियो है वो बेसिकली जो डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर वो है फंक्शंस ऑफ सेबी, कि सेबी के कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करती है फॉर रेगुलेटिंग द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेबी। In fact, if we talk about the functions of SEBI, that can be categorized into three parts. हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी को। द फर्स्ट इज द रेगुलेटरी फंक्शन, सेकंड इज द डेवलपमेंटल फंक्शन, थर्ड इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। तीनों ही फंक्शन हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द रेगुलेटरी फंक्शन। बेसिकली देयर आर 5 functions which comes under the regulatory function of SEBI. बेसिकली 5 फंक्शंस आते हैं सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर। सो द फर्स्ट इज टू रजिस्टर द ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। जितने भी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी ब्रोकर्स काम करते हैं, जितने भी सब ब्रोकर्स काम करते हैं, उन सब को अपने आप पहले मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ करने से पहले अपने आप को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास, सेबी के पास अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टू रजिस्टर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स सच एज म्यूचुअल फंड्स। नॉर्मली शेयर्स की सेल परचेज जब हम सेकेंडरी मार्केट के अंदर या हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी कोई बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती है तो कई स्कीम्स लॉन्च करी जाती हैं जिनसे कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है कंपनी की तरफ, कि आप अपना पैसा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि वो अपना पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम। लेकिन कोई भी स्कीम मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको हमें कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के पास, सेबी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके रजिस्टर करवाने के बाद ही वो अपनी स्कीम को मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। The third is the to regulate the working of stock brokers, portfolio exchange and underwriters. मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट बताया था कि कंपनी एंड इन्वेस्टर्स के बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि स्टॉक ब्रोकर्स थे, सब ब्रोकर्स हैं, पोर्टफोलियो एक्सचेंजर्स हैं एंड अंडरराइटर्स हैं एक्सेट्रा। इन सभी की वर्किंग को भी जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इन सभी की वर्किंग को भी रेगुलेट करने की पावर रखती है और रेगुलेट करती भी है। फोर्थ पॉइंट टू रेगुलेट द टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। अब जैसे कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, उसके लिए बिड्स लगती है, ओपन बिड्स लगती हैं, राइट। उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सारे भी सेबी डिसाइड करेगी और सेबी गाइडलाइंस के बाद ही कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें टू लेवी फीस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट। इस तरह के एक्ट को जो हम जैसे सेबी का एक्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी से एक पर्टिकुलर फीस भी चार्ज करती है इस सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलेटरी फंक्शंस performed by SEBI. Now let us talk about the part B, developmental functions of SEBI. The first is to impart training to the intermediaries like brokers, sub-brokers, agent, merchants, bankers, etc. मैंने आपको इससे पिछले वाले में बताया था रेगुलेटरी फंक्शंस के अंदर कि सेबी जो है सभी तरह के ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को, एजेंट्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, इन सभी को क्या करेगी, अपने पास रजिस्टर करेगी, तभी वो लोग क्या करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो अब उनको अपने पास रजिस्टर करने के बाद उनकी ट्रेनिंग का काम जो है वो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू ही किया जाएगा कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है। दूसरा पॉइंट हमारे पास था टू कैरी ऑन रिसर्च वर्क एंड पब्लिश वेरियस इन्फॉर्मेशन फॉर द इंटरेस्टेड पार्टी।
जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी है, लाइक इन्वेस्टर्स हैं, लाइक गवर्नमेंट हैं, लाइक क्रेडिटर्स हैं, उन सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? उनको सेबी कर देती है। सेबी इसके लिए वेरियस टाइप्स की रिसर्च भी कंडक्ट करती है और फिर अपने रिसर्च के बाद जो उनके रिजल्ट्स आते हैं उनको न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश भी करवाती है। नेक्स्ट है टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडेप्टिंग ए फ्लेक्सिबल अप्रोच। डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल मार्केट डेवलप करना भी सेबी का ड्यूटी के अंदर आता है। नेक्स्ट की बात करें, प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करें, द फर्स्ट इज द प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन कनेक्शन विद सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जितनी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको रोकना भी सेबी की ही ड्यूटी है, क्योंकि जितने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी उतना ज़्यादा ही इन्वेस्टर्स का नुकसान होना शुरू हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स का विश्वास सिस्टम से उठ जाएगा। और अगर इन्वेस्टर्स अगर पीछे हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम हमारे कंट्री का वो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी सेबी क्या करती है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करती है। दूसरा, कंट्रोलिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। जो सेबी है वो इनसाइडर ट्रेडिंग को भी कंट्रोल करती है और कोशिश करती है कि इनसाइडर ट्रेडिंग ना ही हो। थर्ड पॉइंट, अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। जितने भी स्टेप्स की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए, वो सारे ही स्टेप्स सेबी लेगी और लेती भी है और नई नई सिस्टम्स डेवलप करती है ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट किसी भी तरह से अनसेफ ना हो। लास्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी की ऑलमोस्ट कोशिश ये रहती है कि मार्केट के अंदर जो परचेज एंड सेल हो, बाइंग प्रैक्टिस हो, ट्रांजैक्शंस हो, वो सारी की सारी फेयर हो, उसमें किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना हो और सबके लिए ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, लाइक एक्सचेंजर्स हैं, इन सभी की एक्टिविटीज़ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किया जाता है और सभी के सभी पार्टीज़, इंटरेस्ट पार्टीज जो हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं? अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करती हैं या आप कह सकते हो कि उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए कंपेल किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेबी अंडर विच वी हैव डन इन दिस वीडियो रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।